हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव भाई, रण की भूमि में आगाज हो चुका है। घोड़ा धक 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 जैसे दौड़ता है ऐसे ही अब आपको दौड़ना है, क्योंकि आर्मी टीए की भर्ती आ चुकी है। आर्मी टीए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपके साथ अभी साझा कर रहा हूं, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके साथ में साझा कर रहा हूं। कोई बच्चा कहीं जॉब कर रहा है, कोई बच्चा कहीं पर अपना काम देख रहा है, कोई बच्चा घर पे है। बहुत सारे युवा सिर्फ इस इंतजार में है कि कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ जी भर्ती आ गई आर्मी टीए की, और 3 महीने के अंदर धक 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 घोड़ा उनका दौड़ेगा सड़कों पे। तो प्यारे साथियों, अब अपने घोड़ा को खुला छोड़ दीजिए और सड़कों पर टकाटक उसको दौड़ने दीजिए, क्योंकि यही समय है अब आपका आपका असली मंजिल पर पहुंचने का। ऐसे तमाम युवा साथी जिनकी हाइट कम है, ओवर एज हो चुके हैं, उन सभी के लिए इसमें बहुत बेहतरीन और शानदार मौका है आर्मी टीए में। आर्मी टीए रगों में खून है जब तक, तभी तक रहेगी यादों में तू, रूह भी तू और सांस भी तू ही तू। तो प्यारे साथियों, याद रखिएगा, आर्मी की वर्दी पाने के लिए जो जिगर में, जो हमारा दिल में जो जिगर होना चाहिए ना, वो होना चाहिए फिजिकल का, फिजिकल मजबूत होना चाहिए। तो आओ हम प्यारी प्यारी इस कहानी की जो स्टोरी है उसको आगे से देखते हैं। लोजिट आ गई टेरोटेरियल भर्ती। उम्र क्या है, योग्यता क्या है और बदलाव क्या क्या है, कैसे कैसे होना। आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात तो सभी को मैं पहले बता दूं, जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी जो आर्मी टीए में जाना चाहते हैं, उनको मैं ये जरूर बता दूं कि भाई आर्मी टीए की जो भर्ती है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह नहीं भरा जाएगा। डायरेक्ट आपको भर्ती देखने जाना है, डायरेक्ट भर्ती देखने जाना है आपको आर्मी टीए भर्ती की। सबसे पहले क्या होगा, कैसे होगा, और ऑफिशियल नोटिस भी आपको दिखा के जाऊंगा, बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है। आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले देख लो सिलेक्शन प्रोसेस। जी हाँ, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस देख लो, आ जाओ देख लो पहले सिलेक्शन प्रोसेस। टेरोटेरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2026 की जो हमारी भर्ती है ना, इस भर्ती में आपका क्या क्या कैसे कैसे है। तो सिलेक्शन प्रोसेस तो वही सेम टू सेम है। पहले मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन फॉर्म को लेकर के, ऑनलाइन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन किसी प्रकार का इसमें कुछ नहीं होता। ये खुली भर्ती होती है। जिसके गोड़ुओं में दम है, जिसके घुटनों में दम है, जिसका घोड़ा टापम टाप दौड़ सकता है, उसी को इसमें जाने का मौका मिलता है। मतलब टापम टाप, आपको टापम टाप रहना है फिजिकल में। टापम टाप, टापम टाप का मतलब जैसे घोड़ा टापम टाप रहता है ना, टक टक टक, ऐसे आपको रहना है, ठीक। तो सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल होगा पहले आपका, फिजिकल के साथ होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जी तुरंत फिर हो जाएगा आपका मेडिकल। मेडिकल में जो बच्चे पास हो जाएंगे, फिर होगा भाई उनका यहाँ पर एग्जाम। क्या होगा साथियों, एग्जाम लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं ये सारी चीजें। मेडिकल, मेडिकल के बाद में आपका एग्जाम लगेगा, और भाई एग्जाम के बाद में तब आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी, और जो फाइनल मेरिट में आ जाएगा उसको वर्दी मिलेगी ज्वाइनिंग लेटर के माध्यम से। बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, आगे का प्रोसेस क्या और कैसे है मैं आपको लेके चलूंगा। अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेके चल रहा हूं, घबराओ मत ना। इसमें जो आपकी एज है वो 18 साल से 42 साल, आपकी उम्र सीमा जो है 18 से 42 साल है। हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर है, और सीना आपका 77 से 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। ये आपका रहने वाला है। अरे समझ गए कि नहीं समझे। उम्र सीमा आपकी 18 साल से 42 साल है, उम्र सीमा 160 सेंटीमीटर है। और इसमें ध्यान रखना, जो फिजिकल है आपका वो 2 तरीके से होगा। एक तो होगा 18 साल से 30 वर्ष के युवाओं के लिए, और एक होगा भाई आपका 31 वर्ष से 42 वर्ष के युवाओं के लिए। और अब भैया ये भी युवा ही हैं, अरे 42 साल के भी आप युवा ही हैं भाई। तुम लोगों को देख के तो हमारे अंदर हिम्मत आ रही है कि हाँ हम भी युवा हैं, समझ रहे हैं। आप लोगों को देख के हमें भी हिम्मत आती है कि हाँ अभी हम भी कुछ कर रहे हैं और कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे का स्टेप बढ़ाएंगे। अब है, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसे आपके साथ में मैं रीड करके बताना चाहूंगा। और अगर आपने इस बात को गौर से नहीं समझा तो आप मार खा जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। आर्मी टीए भर्ती में अगर आप जाना चाहते हैं तो भाई ध्यान से देखो भाई,
ASI GMA, ये है टेली मिल जो है 32/9, इसको हमका क्या करना है ये देखें, ये है DTE जनरल टेरिटोरियल आर्मी जनरल स्टाफ ब्रांच हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी A ब्लॉक 4th फ्लोर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स KG मार्ग न्यू दिल्ली। ये आपका क्या है साथियों, ये है हेडक्वार्टर का आपका यहाँ पर एड्रेस, और इसमें आपकी भर्ती को लेकर के क्या लिखा है ये देख लो, TAGPGHQS, ठीक है, इसको देख लो, ये यहाँ से देख लो, सारे के सारे एक साथ आपके जॉन जो है इनकी भर्ती आ रही है। वो कब है, ये है इन TA फॉर 2026-27 इज लाइकली टू बी कैरीड आउट, जिसको अंजाम दिया जाएगा, जो कराई जाएगी अक्टूबर 2026 में। TAGP हेडक्वार्टर्स टू फॉरवर्ड कंसोलिडेटेड यूनिट वाइज स्टेट अप टू 30 अप्रैल 2027, 30 अप्रैल 2027 तक के लिए है इन जो भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी ये देख लीजिएगा 10 जून 2026 को जो है भाई ये सबके पास में पहुंच गया है, 10 जून 2026 को, और इन्होंने ये क्लियरली इसमें बताया है कि ये जो हमारा नोटिफिकेशन है इसमें अक्टूबर 2026, कितना, अक्टूबर 2026 में आपकी भर्ती कराई जाएगी, इसमें क्लियर मेंशन कर दिया भाई इन्होंने, ठीक है। ये इसमें क्लियर मेंशन कर दिया है कि आपकी भर्ती जो कराई जाएगी अक्टूबर 2026 में कराई जाएगी। किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट लग रहा है कि जी कैसे क्या करूं क्या ना करूं, वो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो अब देखो जोन जो है हमारे, वो जोन कौन कौन से हैं, कैसे कैसे आपको पता चलेगा कि किस जोन की भर्ती कैसे होनी है, तो ये सब आप चीज़ ध्यान से समझना। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी हमारा इस समय जून ख़त्म हो गया और जी जुलाई चल गया, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और जी अक्टूबर, मतलब सीधी सीधी बात कहूँ तो भैया मौका तो आपके पास में मोटा है। कैसे, 1 2 3 और जी 3.5, तो कुल मिलाकर के आपके पास में 3.5 माह है। 3.5 माह में आप अपने आप को घोड़ा की तरह कर दो, घोड़ा की रवानी है आपके अंदर, जो रवानी हो वो घोड़ा के जैसी रवानी होनी चाहिए, आप घोड़े की तरह टापम ताप दौड़ने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है भाई। जोन फर्स्ट में जो आएंगे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ एंड जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जोन फर्स्ट में आएंगे। जोन सेकंड में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ठीक है भाई। जोन थर्ड में जो आएंगे असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये आएंगे थर्ड जोन में। और जो फोर्थ जोन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी। तो आप देख सकते हैं राजस्थान को इन्होंने किस में लिया है, चौथे में लिया है भाई। और राजस्थान के तो लड़के जो हैं वो अकेडमियों में पढ़े हैं, इस समय तैयारी कर रहे हैं, हमारी वीडियो देखते हैं तो चर्चा करते हैं कि भाई रुद्रेश राघव सर को हम भी देखते हैं, हमें भी खुशी होती है आप हमारे बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप हमें किस जगह से देख रहे हैं भाई, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। आर्मी टीए पे मैं जब भी लेके नोटिफिकेशन आता हूँ, जब कभी आपको पता है कि जब मुझे कोई ठोस नॉलेज मिल जाती है, कोई ठोस जानकारी मिल जाती है, तो मैंने आपको जैसे अभी पढ़ के दिखाया, ये पूरा का पूरा ऑफिशियल जो कि रिलीज हो चुका है। एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर द ओपन रैली भर्ती ऑफ इंडियन टेरिटोरियल आर्मी भर्ती, ठीक है भाई। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। चलिए अभी इसमें जो है हमारी योग्यता वगैरह को लेकर के, हालांकि आप सबको पता होना चाहिए कि योग्यता क्या कैसे हो। जनरल सोल्जर, अगर आप जीडी से भर्ती होना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि जी मैं जीडी से भर्ती हूँ, तो जीडी से भर्ती के लिए भाई आपको क्या करना है, जीडी से भर्ती के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं इसको थोड़ा डाउन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके, आपको थोड़ा सा और साफ साफ शायद दिख जाए, ठीक है। देखो जनरल ड्यूटी के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए और 45% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए, सारे अंकों के मिला करके आपके, है ना, मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट। मतलब ध्यान से समझना, जैसे आपने 10वीं पास करी, मान के चलो हिंदी से, इंग्लिश से, मैथ से, एसएसटी से
और जी साइंस से, मतलब समझ लेना थोड़ा सा। 2 4 और 5, एक हो गया आपका ड्राइंग। इस प्रकार से हमारे 6 सब्जेक्ट होते हैं 10वीं क्लास में। 10वीं में 6 होते हैं, तो सारे सब्जेक्टों में मिलाकर के कितने होने चाहिए? 45%। सारे सब्जेक्टों में 45% होने चाहिए। किसी भी एक विषय में अगर 32 है या 33 से मतलब कम है, किसी भी एक विषय में अगर 33 से कम है तो भाई आप भर्ती देखने मत जाना, आप भर्ती नहीं हो पाओगे। क्लियरली इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन जो इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं क्लियरली है। 33% से कम अगर आपके नंबर है तो आप भर्ती नहीं देख पाओगे, ठीक है भाई। क्लर्क वाले देख लो सभी बच्चे, आपने मान के चलो अब 10वीं पास 12वीं पास करी क्लर्क वाले बच्चे, और जो बायोलॉजी वाले हैं बेटा उनको भी मैं बताऊंगा। जैसे 12वीं क्लास आपने पास करी मान के चलो, तो 12वीं क्लास में आपके जो है आर्ट कॉमर्स साइंस कोई सा भी हो, टोटल जो हमारा होना चाहिए 12वीं क्लास में वो 60% होना चाहिए। आर्मी टीए भर्ती के लिए कितना होना चाहिए? 60 साल कम से कम 60% होना चाहिए, एंड मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट। और प्रत्येक विषय में आपके 50% होने जरूरी है, प्रत्येक विषय में 50%। भाई मामला तो टफ है ही, प्रत्येक विषय में आपके 50% होने चाहिए। और सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ्स, और इंग्लिश और मैथ में तो आपके 50% होने अनिवार्य हैं। किसमें? इंग्लिश में और मैथ में तो आपके होने चाहिए ही चाहिए 50%, ठीक है। अब एक चीज समझ लेना सभी बच्चे, जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं उनके मन में डाउट रहता है कि जी हम जो है भर्ती देख पाएंगे या नहीं। जो बच्चे मतलब बायोलॉजी से किए हुए होते हैं 12वीं, अगर 12वीं में बायोलॉजी थी आपके पास में और एडिशनल मैथ था तो आप क्लर्क की भर्ती देख सको। और अगर आप केवल बायोलॉजी से ही हैं, आपके पास में एडिशनल सब्जेक्ट नहीं था मैथ्स का, तो भैया फिर आप भर्ती नहीं देख सकते। आई होप बात समझ में आ गई होगी। और जो बच्चे यहाँ पर ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्लास 10th आप पास होने चाहिए। किसी भी प्रकार का आपका कोई मार्क्स का वो नहीं मांगा गया कि इतने परसेंट हो, लेकिन किसी भी विषय में फेल ना हो, मतलब हर विषय में 33% आपके होने अनिवार्य है। होल्डर ट्रेडमैन हाउसकीपर एंड मैस कीपर, हाउसकीपर और जो मैस कीपर यानी सफाई कर्मी और जो मैस के कीपर होते हैं उनकी जो यहाँ पर दी गई है उसको देख लो। 8वीं पास आप होने चाहिए और प्रत्येक विषय में 33% होने चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, किसी भी विषय में आप फेल नहीं होने चाहिए, ठीक है। किसी भी विषय में आप फेल नहीं होने चाहिए, सीधा सीधा सा दिया हुआ। अब जितने भी युवा साथी हैं इस बात को दिमाग में बैठा लेना कि आपकी जो भर्ती है भाई ये अक्टूबर में है। अक्टूबर में डेट क्लियर नहीं की है, लेकिन अक्टूबर का मतलब तो आप ये समझ लो 15 अक्टूबर के आसपास ही होगी। हमेशा हर भर्ती जो होती है वो लगभग महीने के लास्ट के आसपास होती है, तो इस बात से आप इंश्योर कर लीजिएगा। तैयारी में लग जाओ, दोस्तों तक शेयर कर लेना, पक्की खबर है। कभी ये सोचो कि कच्ची है पक्की है, पक्की खबर है, किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब की बार ले लो नौकरी, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद जय भारत सभी को।